हेलो एंड वेलकम। तो तो जिस जिस तरह का तरह का साफ साफ फॉल फॉल आया आया फ्राइडे फ्राइडे को, को। ठीक है। ठीक है। तो तो खैर खैर ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट में में हमें हमें कोई कोई आइडिया आइडिया तो तो था था नहीं। नहीं। तो तो लेकिन लेकिन एक एक चीज़ चीज़ हमने हमने डिसाइड डिसाइड कर कर रखा रखा था था कि कि बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी अगर अगर 51,000 51,000 क्रॉस क्रॉस करती करती है है तो तो फिर फिर अच्छी अच्छी खासी खासी फॉल आ फॉल आ सकती है। सकती है। और और हमने हमने डिसाइड डिसाइड भी भी किया किया था था 5100 5100 के के नीचे नीचे अगर अगर जाने जाने से से हम हम ब्लाइंडली ब्लाइंडली शॉर्ट शॉर्ट करके करके बैठ बैठ जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो तो कुछ कुछ तो तो सेविंग सेविंग निकल ही निकल ही आई आई होगी। होगी। ठीक है ना। ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि अपसाइड की अपसाइड की कोई कोई एनालिसिस एनालिसिस वैसे वैसे थी नहीं, थी नहीं, क्योंकि क्योंकि कुछ कुछ भी भी क्लियर क्लियर नहीं नहीं था। था। और और डाउन डाउन साइड साइड में में की की भी भी हमने हमने एनालिसिस एनालिसिस नहीं नहीं की की थी। थी। हमने हमने ये ये भी भी नहीं नहीं बोला बोला था था कि कि डाउन डाउन साइड साइड जाएगा। जाएगा। हमने हमने कहा कहा था था कुछ कुछ भी भी क्लियर क्लियर नहीं नहीं है, है, फ्राइडे फ्राइडे को को प्राइस प्राइस एक्शन एक्शन देख देख के के डिसाइड डिसाइड करेंगे। करेंगे। और और 5100 5100 क्रॉस क्रॉस करके करके 51,000 51,000 क्रॉस क्रॉस करके करके बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी तो तो आग आग बंद बंद करके करके सेलिंग सेलिंग करेंगे। करेंगे। ठीक है। ठीक है। लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी थोड़ी थोड़ी सी सी हमारी हमारी इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन थी, थी, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड साइड थी, थी, जो जो कि कि गलत गलत हो होगी। गई। चलो चलो ठीक है। ठीक है, अब मंडे को देखते हैं। भाई भाई हमेशा हम करेक्ट नहीं रह सकते। ठीक है। मंडे को देखते हैं क्या हो सकता है। तो एज यूजल स्टार्ट करते हैं हम ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट डाटा डाटा के के साथ। साथ। ठीक है। ओपन ओपन इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट की जो पोजीशन पोजीशन बनी बनी हुई है हुई है, उसके उसके हिसाब से हिसाब से क्लाइंट जो क्लाइंट है जो है हमारे, हमारे, उन्होंने उन्होंने थोड़ी सी थोड़ी सी फ्यूचर फ्यूचर बाई बाई किया किया है। है और और फ्यूचर की फ्यूचर की सेलिंग को सेलिंग को अच्छी अच्छी खासी खासी प्रॉफिट प्रॉफिट बुक बुक किया है, किया, क्योंकि क्योंकि अच्छा अच्छा खासा खासा प्रॉफिट प्रॉफिट मिला मिला होगा होगा इन्होंने। इन्होंने। तो तो वहाँ वहाँ पे पे उन्होंने उन्होंने स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ऑफ कर कर दिया। दिया। तो तो इनके इनके कारण कारण इसके इसके कारण कारण क्या क्या उनकी उनकी थोड़ी थोड़ी बाइंग की बाइंग की पोजीशन पोजीशन जो जो है है फ्यूचर फ्यूचर की की बढ़ बढ़ गई गई है। है। कॉल कॉल साइड में साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में उन्होंने 24 24 लाख लाख सी सी को को बाई बाई किया किया है। है और और करीबन करीबन 22 22 लाख लाख 88 88 हज़ार हज़ार के के आसपास आसपास सी सी को को सेल सेल किया किया है। है। तो तो यहाँ पे यहाँ पे करीबन करीबन वो वो 1,20,000 1,20,000 क्वांटिटी क्वांटिटी जो जो है है उनके उनके पास पास सी सी की की ज़्यादा ज़्यादा है। है। ठीक ठीक है। है। और और होल्डिंग होल्डिंग भी भी उनकी उनकी थोड़ी थोड़ी बेरिशनेस बेरिशनेस है, है, वो वो रिड्यूस रिड्यूस हो हो गई गई है। है। दो दो लाख लाख बाईस बाईस दो दो लाख लाख पच्चीस पच्चीस हज़ार हज़ार से से रिड्यूस रिड्यूस होकर होकर 1,05,000 1,05,000 की की थोड़ा थोड़ा सा सा अपसाइड अपसाइड देख देख रहे रहे हैं हैं मंडे मंडे के के दिन। दिन। ठीक है। ठीक है। पी में पी क्या में हुआ? क्या हुआ, पी पी में में 5 5 लाख लाख उन्नीस उन्नीस हज़ार हजार के के आसपास आसपास उन्होंने उन्होंने पी पी बाई बाई किया, किया और और 6,54,000 के आसपास पी को सेल किया। तो यहाँ पे भी थोड़े से बुलिश पोजीशन बना रखा है। तो तो दोनों दोनों साइड साइड पुलिस पुलिस पोजीशन पोजीशन बना बना रखा रखा है। है, तो तो उनके उनके पास पास मंडे मंडे के के लिए लिए ठीक ठीक ठाक ठाक वो वो बुलिश बुलिश पोजीशन पोजीशन लेके लेके कैरी कैरी कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो तो मंडे मंडे के के लिए लिए हमारे हमारे जो जो क्लाइंट क्लाइंट है है, उनका उनका इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन थोड़ा थोड़ा बुलिश बुलिश साइड साइड है। है। डीआई डीआई ने ने क्या क्या किया? किया है, डीआई ने डीआई ने करीबन करीबन 3 लाख सॉरी 330 क्वांटिटी फ्यूचर को बाई किया है और फ्यूचर में थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। और और साथ साथ ही ही साथ साथ उन्होंने उन्होंने क्या क्या किया, किया, पी पी को को थोड़ा थोड़ा सा सा ऐड ऐड भी भी किया किया 1,500 1500 क्वांटिटी। क्वांटिटी। ठीक। ठीक। तो तो कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा डायरेक्शनल डायरेक्शनल व्यू व्यू उन्होंने उन्होंने नहीं नहीं बनाया बनाया हुआ हुआ अभी। अभी। ठीक है। ठीक है। तो तो अब अब एफ एफ आई आई एस एस की की पोजीशन पोजीशन देख देख लेते लेते हैं। हैं। एफ आई एफ एस आई ने एस ने अपनी अपनी सेलिंग में सेलिंग में से से करीबन करीबन 9,000 9,000 क्वांटिटी क्वांटिटी जो जो है है क्लोज कर क्लोज दिया कर है। दिया है। ठीक है। ठीक है। और और 8,000 8,000 क्वांटिटी क्वांटिटी उन्होंने उन्होंने थोड़ी थोड़ी फ्रेश फ्रेश बाइंग बाइंग की की बनाई बनाई है है उन्हें उन्हें फ्यूचर फ्यूचर में। में। ठीक है। ठीक तो है। तो फ्यूचर में फ्यूचर में उनकी उनकी जो जो होल्डिंग होल्डिंग है है वो वो थोड़ी थोड़ी वन वन लाख लाख फोर्टी फोर्टी सेवन सेवन थाउजेंड थाउजेंड से से अब अब ये ये वन वन लाख लाख ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन नाइन थाउजेंड थाउजेंड ही ही रह रह गई गई है। है। ठीक है। ठीक। सी सी में में क्या क्या किया किया उन्होंने? उन्होंने, सी सी में में उन्होंने उन्होंने करीबन करीबन 5,72,000 सी को बाई किया है और 5,89,000 सी को सेल भी किया। तो यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिव इनके पास क्वांटिटी है। ठीक है। होल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक। तो ये थोड़ा सा निगेटिव निगेटिव की की तरफ तरफ उन्होंने इन्होंने व्यू व्यू बना बना के के रखा रखा हुआ हुआ सी सी में। में। पी पी में में क्या क्या किया किया उन्होंने? उन्होंने, पी पी में में भी भी देखा देखा है है तो तो उनका उनका 5,31,000 5,31,000 उन्होंने उन्होंने पी पी को को बाई बाई कर कर रखा रखा है है और और तीन तीन लाख लाख तिरासी तिरासी हजार हजार पी पी को को सेल सेल कर कर रखा रखा है। है। ठीक है। ठीक है। तो तो उनके पास पी की जो बाइंग की क्वांटिटी है वो 5,62,000 से बढ़कर के 7,10,000 हो गई। और उन्होंने करीबन ठीक ठाक क्वांटिटी पी को बाइंग की जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हैं आज मंडे मंडे के के लिए। लिए। ठीक है। तो तो ओवरऑल ओवरऑल पोजीशन पोजीशन देखा देखा जाए जाए तो तो इनकी इनकी अब अब इन्होंने इन्होंने फिर फिर से से अपनी अपनी जो जो सेलिंग सेलिंग की की पोजीशन पोजीशन जो जो है है बढ़ा बढ़ा ली ली है। है।
ठीक है, नेगेटिव साइड की पोजीशन थोड़ी इंक्रीज कर ली है, ठीक है, दोनों तरफ से वो मंडे के लिए थोड़ा बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्रो ने क्या किया, प्रो ने अपने फ्यूचर की जो बाइंग की पोजीशन थी वो क्लोज कर दिया और फ्यूचर में फर्स्ट सेलिंग इनिशिएट किया, ठीक है। तो फ्यूचर में थोड़ी इनकी बेरिश पोजीशन बढ़ गई है, 25,000 से करके ये 62,000 के आसपास पहुंच गई है, ठीक। सी में भी उन्होंने क्या किया, 5,42,000 के आसपास सी को बाई किया, लेकिन 6,45,000 सी को सेल भी किया। तो सी में भी वो नेगेटिव साइड लेके बैठे हुए हैं, तो 1,03,000 के आसपास वो माइनस, मतलब सी की सेलिंग इनके पास ज़्यादा है। होल्डिंग भी उनकी 1,29,000 से बढ़ के सेलिंग की 2,33,000 हो गई। तो यहाँ पे वो कम्प्लीटली नेगेटिव हो गया है सी में। तो पी में क्या किया उन्होंने, 1,53,000 पी को बाई किया है और 1,67,000 पी को सेल भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी जो पी में क्वांटिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो होल्डिंग में उनकी पी की क्वांटिटी, जो बाइंग की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, ठीक। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी अपने निगेटिव ही बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे भी, और शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए भी, ठीक है। होल्डिंग में नेगेटिव है और मंडे के लिए पोजीशन में नेगेटिव है।
तो इससे क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा चांसेस ये है कि हम मंडे को हो सकता है फर्स्ट हाफ में नेगेटिव की तरफ ट्रेड करें, ठीक है, नीचे जाने के बाद। और उसके बाद फिर हम किसी लेवल पे सपोर्ट लेकर के फिर हम वापस ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक दें, ठीक है। बाउंस बैक का रीज़न ये है, हो सकता है कि हमारा आईसीआईसी बैंक का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, तो हो सकता है आईसीआईसी बैंक, अगर हमारा एचडीएफसी और एसबीआई वगैरह ये लोग थोड़े साइडवेज रहते हैं, तो हो सकता है आईसीआईसी के कारण हम थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं मार्केट में ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी हमारा नेगेटिव ही रहेगा, तो जो भी आएगा वो एक पुल बैक आएगा, वो कोई रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, उसके बाद फिर हो सकता है जब एक पुल बैक किसी पर्टिकुलर लेवल पर जाके पुल बैक का, ठीक है, वहाँ से जाके फिर से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो क्योंकि अभी पूरी सेलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक। तो अब पहला एक एक पुल बैक हम इस वीक में हो सकता है हम देख सकें, ठीक है, वो 1-2 दिन का पुल बैक रहेगा और फिर वो फर्दर सेलिंग में कंटिन्यू हो सकता है, ठीक। तो चलो हम प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या पोजीशन बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो एक चैनल में चल रहा है, एक क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो अगर हम इस ये जो 100% के लेवल है वो मैंने इस वेव के हिसाब से, मैंने ये पाथ के हिसाब से निकाला हुआ है कि अगर यहाँ पे हमारा ये करेक्शन जो है, अगर इस तरह से करेक्शन आया है, ठीक है, तो ये हम 100% के आसपास पहुँच चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी 161% के आसपास भी पहुंच सकते हैं और हमारी ट्रेंड लाइन को टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम वापस रिवर्स भी हो सकते हैं और दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो हम थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि एक्चुअली में हम और थोड़ा नीचे जाएंगे या फिर यहाँ से पुल बैक आ सकता है, ठीक है। तो क्या पुल बैक में भी हमारे लेवल्स जो है क्रिटिकल लेवल आ चुके हैं या फिर हम उससे और थोड़ा नीचे जाने के चांसेस हैं। तो वीकली कैंडल तो हमारा काफ़ी हद तक बेरिंग है, बेरिश कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल को पूरा इसने अपने क्या बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो हो सकता है फर्दर हम स्टार्ट करें नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ हो सकता है पुल बैक दें, ठीक है। या फिर हो सकता है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं ये वीक जो है इसमें हम यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल जो है करीबन इस तरह का कैंडल या फिर कोई इस तरह का कैंडल बना ले, ठीक है। तो चलो अब डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम ट्रेड तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम कोई क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेडर, मतलब कि ऑप्शन में हम 2-3 वीक बाद तक के ऑप्शन तो होल्ड करने वाले रखते नहीं है। जब तक हमारी वीकली एक्सपायरी चल रही है तब तक तो एक वीक से ज़्यादा का व्यू पॉइंट हम लेके कैरी करते नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम जो वेव की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, उस वेव की फॉर्मेशन के देखेंगे तो अभी तक हम 61% के लेवल तो हम पहुँचे नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब ये वाली वेव को हम देखेंगे, अगर हमारी करेक्शन यहाँ से आई प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और इलियट वेव के ABC के पैटर्न भी देखेंगे, तो हम यहाँ पे आए फिर वहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे की तरफ 61% के लेवल हमारा 49,988 के लेवल है, मतलब 50,000 का राउंड फिगर के आसपास है, ठीक है। तो हम यहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है। तो हो सकता है हम एक ये जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव में भी अगर आपका क्या बोलते हैं A B है और A हो गया है, यहाँ से आता अगर हम A मानते हैं और ये B मानते हैं तो ये हमारा C वेव है, इसमें 5 वेव बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है फर्स्ट वेव का सेकंड का ये बना है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पुल बैक लें और फिर हम वापस इस डायरेक्शन जो है 61% की तरफ हम कंटिन्यू करें फर्दर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम मंडे को ही कंटिन्यू करें, हो सकता है मंडे को थोड़ा नीचे आने के बाद फिर हम अप साइड लें और एक क्या पुल बैक के बाद फिर हम फर्दर नीचे की तरफ आए और इस लेवल को अचीव करने के बाद हो सकता है हमारा रिवर्सल आने के चांसेस हो, और इस लेवल को भी ब्रेक किया तो फिर हम 100% के लेवल की तरफ पहुंचेंगे, जो कि 48,000 का लेवल है, ठीक 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 ठीक। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अभी 61% पेंडिंग है, तो जो भी आएगा उसको एजम पे जो भी अगर अपसाइड आता है किसी भी रीज़न से तो हम उसको पुल बैक की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारा अभी भी डाउन ट्रेंड कंप्लीट नहीं हुआ है एज़ पर डेली के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। और हम अगर 50,194 इस लो को ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो करेक्शन जो है वो है हम यहीं पे कंप्लीट हो चुके थे। ये हमारा फ्रेश जो अपसाइड का वेव का पहला वेव था, ये सेकेंड वेव है, फिर हम ऊपर की तरफ थर्ड वेव बनाएंगे, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक।
क्योंकि इसमें हमें तीन वेव अभी कंप्लीट नहीं हुए, ये वाले मूव जो चल रही है इसके तीन वेव कंप्लीट नहीं हुए डेली के चार्ट में। एक यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ए बन चुका है, ये बी बन चुका है, अब सी हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो सी हमारा 49,988 के आसपास ही कंप्लीट होने के चांसेस है। तो वहाँ तक पूरे पूरे चांसेस है कि हम वहाँ तक मूव करेंगे। ठीक है, तो 75 मिनट्स में देख लेते हैं कि यहाँ से फर्दर अभी कोई सपोर्ट मिल रहा है या। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा एक पुल बैक आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सी वेव का जो फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ए बी और सी है। ठीक है, तो ये सी का भी हम 50,334 तक, अगर हम इस 75 मिनट्स के भी अगर टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा जो वेव फॉर्मेशन चल रही है, यहाँ से यहाँ तक हमारी एक वेव कंप्लीट हुई है, और ये हमारी दूसरी वेव कंप्लीट हुई, और यहाँ से हम तीसरी वेव चल रहे हैं। ये तीसरी वेव 100% इसका 334 का लेवल आ रहा है, हम 338 से रिवर्स की। तो हो सकता है हम यहाँ पे इस वेव का जो हमारे सेकंड वाली ये सी वेव बन रही है, इसका पहला वेव हम यहाँ पे कंप्लीट करें, उसके बाद हम एक पुल बैक लें। ठीक है, पुल बैक में अगर हम इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर लेंगे, तो हमारे एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये जो वेव चल रही थी वो क्लियर हो चुकी है, मतलब मैच्योर हो चुकी है, और उसके बाद हम फिर वापस इस लेवल या इस लेवल कहीं से फिर सपोर्ट लेकर के हम वापस, ठीक है, यहाँ से फिर रिड्यूस मूव नीचे मूव कर सकते हैं, और हम 61% का लेवल जो हमारा पेंडिंग है टारगेट इस वेव का, वो हम वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब प्रोवाइडेड हमें ये देखना क्या, ये वाली जो वेव जो हमारे अभी जिस जिस वेव में हम बैठे हुए हैं अभी, ठीक है ना, ये वाली वेव, ठीक है, ये वाली वेव जिसमें हम अभी हमारे करंट वेव चल रही है, तो इसकी कंप्लीशन का इंडिकेशन मिलने पे, ठीक है, वो हो सकता है हमारा इसकी, क्योंकि ये 61% में क्रॉस कर चुका है, 100% के पास से रिवर्स कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे छोटा मोटा आपका जो कल अगर गैप डाउन वगैरह खुला है, या फिर हम इस 100% के आसपास आ गए, ठीक है, वापस से एक बार, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की सबकी नेगेटिव साइड पोजीशन बनी हुई है, तो यहाँ से फिर हो सकता है हम नीचे की तरफ अगर आए, ठीक है ना, गैप डाउन खुला इस लेवल या इस लेवल के आसपास हम पहुँचे कहीं, तो यहाँ से हम वापस एक छोटा सा हम पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है ना, एक चांस ले सकते हैं। ठीक, तो इस जोन के आसपास मतलब 334 से, या प्राइस एक्शन वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं और हम 334 के लेवल के आसपास वापस पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हम वापस बाउंस बैक करते हैं, तो एक चांस ले सकते हैं हम अपसाइड के लिए, छोटे से पुल बैक के लिए होल्ड करके रखने के लिए। तो क्योंकि एक पुल बैक आएगा, उसके बाद फिर लास्ट लेग हमारा फिर फॉर्म होगा, तो हमारा ये करेक्शन जो है फिर हमारी एक वेव करेक्शन की एक लेग कंप्लीट दिख जाएगी कि ए बी सी करके एक लेग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस लेग को कंप्लीट होने के लिए हमारा इनिशियल टारगेट ये है, जो कि अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, और इस टारगेट में पहुंचने के लिए क्या क्या मतलब कितने पुल बैक आके फिर यहाँ तक पहुंचता है, उस पुल बैक में हम जो भी पुल बैक है वहाँ पे हम थोड़ी बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, और फिर नहीं नहीं तो फिर हम डाउन साइड के सेल ऑन राइज की पोजीशन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी प्ले करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के वेव फॉर्मेशन के चांसेस हैं, क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, लास्ट क्योंकि लास्ट वाला कैंडल में अच्छा खासा हैवी बाइंग आई है, और लेकिन वहाँ पे हमारा जो है ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी हद तक, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं बड़े एफ ने पुट की बाइंग कर रखी है। ठीक, तो हो सकता है वो इनिशियल फर्स्ट आवर में ही मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ लाने की कोशिश करें। ठीक है, अब और फिर उसके बाद फिर जब नीचे की तरह मतलब कि 100% के आसपास, या फिर हो सकता है कल में हम 49 या 61% के लेवल के आसपास पहुंच जाए, फिर यहाँ से फिर हमारा एक बाउंस बैक दिख सकता है। ठीक है, तो कल एक बाउंस बैक, कल नहीं तो फिर परसों मंडे या फिर ट्यूसडे को एक बाउंस बैक आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना क्रिटिकल हो जाएगा मंडे के दिन, कि मंडे को ही हम एक ये पुल बैक जो है, ये पुल बैक के लेवल अचीव कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वेव हमारी मैच्योर हो चुकी है, और हम वो पुल बैक वाली वेव में, इस वाली वेव में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, उसकी कंफर्मेशन अभी तक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आई है। ठीक, तो फिर ये कंफर्मेशन आने के बाद फिर हम एक क्या बोलते हैं, जो भी लो बनेगा उससे हम एक फिब लेवल मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे फिर हमारा कम से कम 23% से लेकर 38% के बीच में कहीं तक हम हो सकता है फिर मूव करें, तो वो हम ऐसे करके जहाँ पे भी हमारा लो बनेगा, तो फॉर एग्जांपल यही अगर लो बनता है, तो हम यहाँ डाल करके और यहाँ पे फिब्रेचरी लेवल जो है हमारा, ठीक है ना, सॉरी 23%, 38%, 50% और 61% ये हम मार्क करके रख लेंगे।
और हम पुल बैक उसके हिसाब से प्ले करेंगे। ठीक, तो मंडे के दिन किस तरह से ओपन होता है उसके ऊपर, उसके बाद हम फिर ये लेवल जो है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है वो ओपनिंग के बाद हमारा कोई लो फॉर्मेशन के बाद क्लियर कट दिख जाए कि लो है, अगर यही लो दिखा तो हम यहीं पे मार्क कर लेंगे, अगर नीचे और आया फर्दर तो हम फिर उसके बाद मार्क करके उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। इसीलिए मैं अभी फिबोनाची लेवल हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं मंडे को। तो इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि देखना पड़ेगा कि हमारा ओपनिंग किस लेवल पे हो रही है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुई और इस जोन के आसपास हुई तो हमारे पास रिवर्सल का एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों में से किसी पॉइंट से हम रिवर्स कर सकते हैं, पुल बैक ले सकते हैं। वो कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधा वॉल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे, ये एक छोटा सा पुल बैक ही आएगा, उसके बाद फिर फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक हमारा ये लेवल अचीव नहीं होता तब तक हम किसी भी तरह के ठीक ठाक पुल बैक की उम्मीद करना हमारे लिए अभी एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आने चांसेस नहीं है, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक पहुँचना चाहिए, मतलब 50,000 के पास पास एक बार मार्केट को पहुँचना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, केवल 300 पॉइंट लो के, अगर इसके लो के दृष्टि से देखा जाए तो 300 के पॉइंट के आसपास का और लो बाकी है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग से देखा जाए तो करीबन वो 700 पॉइंट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा प्राइस एक्शन वाच करना पड़ेगा। ये हो सकता है पुल बैक हमारा ये 100% से ही पुल बैक आपका वापस स्टार्ट हो जाए, और वापस स्टार्ट होने के बाद फिर हम एक पुल बैक लेने के बाद उसके बाद फिर हमारी एक फाइनल लेग हमारी सेलिंग की आए। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी कंप्लीट हो गया, निफ्टी में चलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस के साथ समरी अगर देखा तो क्या है, हमें वेट करना है कि हमें इस वेव की मैच्योरिटी का कंफर्मेशन के लिए ये जो लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेव करना है। नहीं तो फिर ये कभी भी अभी तब तक, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक हम ये जूम करके चलें कि अभी भी हमारा ये जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, वो कहीं से भी रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आ सकता है। अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर हमारे पास एक क्लियर कट इंडिकेशन हो कि ये वाली वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और फिर हम एक पुल बैक का यहाँ पे फिर जहाँ पे भी कंप्लीट जाओ, जो भी लो पॉइंट है, जैसे आज का ये जो लो पॉइंट है ये ब्रेक नहीं होता तो इसी लो पॉइंट के हिसाब से हम अपना फिबोनाची डाल करके हम मार्क कर लेंगे अपने लेवल, और 23% से लेकर 38% और 50%, 61% के आसपास के टारगेट के लिए हम देखते प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑब्जर्व करते चलेंगे कहाँ कहाँ तक हमारा क्या लेवल अचीव कर रहे हैं। और जैसे जैसे जो लेवल अचीव हो जाए किसी भी लेवल से वापस सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो इसीलिए हर लेवल पे हम एक कॉशियस होकर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर फर्दर अपनी ट्रेड प्लान बनाएंगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखोगे तो निफ्टी का वीकली कैंडल तो बहुत ही बुरा है, खतरनाक। ठीक है, लेकिन निफ्टी अपना 38.2% का हमारा जो है टारगेट देता है उसको अचीव कर चुका है। ठीक है, वीकली के चार्ट में 38% के आसपास का अचीव कर चुका है। इसके बाद अगर ये फर्दर कंटिन्यू करता है तो हमारा सीधे सीधे 50% का टारगेट है, जो कि 23,640-50 के लेवल के आसपास है। ठीक, तो लेटेस्ट सी क्या होता है, अब डे चार्ट में देख लेते हैं। ये फर्दर इसी वीक में ये टारगेट आ जाएगा या एक आध वीक और लगाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। डेली के चार्ट में देखा जाए तो हमारा कैंडल बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे भी कैंडल बहुत ज़्यादा बेरिश है। ठीक है, लास्ट में थोड़ी सी सपोर्ट आई है और ये हमारे लूनर लेवल से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लिया तो वापस हो सकता है 380 का जो दूसरा लूनर लेवल, यहाँ तक हम हो सकता है मूव करें। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर सेलिंग कंटिन्यू है। ठीक है, लेकिन निफ्टी का अगर हम देखेंगे, इस लेग को देखेंगे, तो अगर हम निफ्टी में भी देखते हैं कि हमारा ये जो ए बी सी, जो इस वाले जो इस ये जो करेक्टिव वेव बन रहा है, ये वाला वेव, ठीक है ना, ए बी और ये सी। ठीक है, क्या ये कंप्लीट हो चुका है? इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम ये भी देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले फिबोनाची डालते हैं। और 61% का मिनिमम टारगेट होता है, वो देखते हैं। 61% के टारगेट को अचीव कर चुका, उसके नीचे है। अब इसके नीचे ही अगर सस्टेन करता है, मतलब 280 के नीचे सस्टेन करता रहता है, तो फिर हम 100% के आसपास तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर हमारे पास एक क्रिटिकल सपोर्ट जो है, ये वाला, ये लेवल जो है एक क्रिटिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, हो सकता है हम फिर इस लेवल के आसपास तक पहुंचे।
ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? ये 23,890 का लेवल है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 23,890 का लेवल। ठीक। तो अगर हम इसके नीचे कंटिन्यू करते हैं तो हम 23,890 के आसपास पहुंच सकते हैं, जो कि यहाँ से करीबन 300 पॉइंट दूर है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन मंडे का किस तरफ ओपन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग में अगर हम क्लियर कट 61% के ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगते हैं तो हो सकता हूँ 380 के लेवल या 440 के लेवल तक एक बार फिर वापस ट्राई करें, एक पुल बैक है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर फर्दर कंटिन्यू हमारा सेलिंग करना हो तो फर्दर से फर्दर कंटिन्यू फिर हम यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करते रहते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है और निफ्टी हमारी सस्टेन करती है अपने लेवल को। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से एक अपना फिबोनाची लेवल मार्क कर लेंगे। एक ओवरऑल वेव का फिबोनाची लेवल ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑलरेडी साइड मार्क्ड है। ठीक है, ये मार्क्ड है हमारा। ठीक है, और इस वाले वेव का सी वेव जो है इसका हम अगर फिबोनाची मार्क कर लेते हैं तो दोनों में हम देखेंगे जहाँ पे हमारा क्लस्टर होगा वहां तक पहुंचने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये दो हमारे अपसाइड के लेवल है। अगर पुल बैक आता है तो ये इन सब लेवल के आसपास से हम फिर यहाँ पे कॉशियस हो जाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी मिले हमें वहाँ पे हम कॉशियस हो जाएंगे, फिर वहाँ से फर्दर सेलिंग आने के चांसेस है। ठीक है, डाउन साइड कंटिन्यू हुआ तो हमारा 380 से 890 के लेवल तक हमारा टारगेट रहेगा, प्रोवाइडेड हम 140 के लेवल को ब्रेक करते हैं। ये जो हमारा लूनर साइकिल का लेवल है, और यहाँ पे भी एक जो ठीक ठाक आपका ये जो लेवल है आपका, ठीक है ना, इस लेवल पे हमेशा से सपोर्ट लिया है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास 24,140 के नीचे आने पे हम 890 के लेवल के आसपास तक पहुंच सकते हैं। तो डाउन साइड का भी हो गया और पुल बैक का लेवल हमने मार्क कर रखे। ठीक है, तो लेटेस्ट सी क्या होता है। अब इसको हम 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं किस तरह कैंडल है। 75 मिनट्स में लास्ट में हमारा फिर थोड़ी सी बाइंग आई थी लास्ट के आवर में। ठीक है, तो ये बाइंग जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है उस हिसाब से तो लगता नहीं है कंटिन्यू करेगी, लेकिन अब वैसे देखा है तो हमारी जो सी वेव है इसके 5वें इस अगर ये बाइंग इस लेवल को इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमारी सी वेव की मैच्योरिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये 2 to 4 की ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क कर रखी है, इस ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है कल अप साइड में तो फिर अब ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी ये वाली जो वेव बनी है, ये वाली वेव, ठीक है ना, ये वाली वेव जो बनी है, ये वाली वेव, इसकी मैच्योरिटी का हमारा इंडिकेशन मिल जाएगा। फिर हम एक फुल बैक की तरफ आएंगे और वो फुल बैक हमारा 38.2% के लेवल तक भी हो सकता है या 50% के लेवल भी हो सकता है। ठीक है, 61% का यहाँ से कहीं तक किसी भी लेवल से फिर हम फिर वापस एक सेलिंग का मूव देखेंगे। ठीक है, वो जो कि हमारी इस करेक्टिव वेव का लास्ट सेलिंग होगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे या फिर आपका एटीएच तो मुझे लगता नहीं आने वाले 3 महीने तक वापस हम देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा कंसोलिडेट करके एक लेवल पर टाइम बेस्ड करेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हो सकता है प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल ना आए, लेकिन अब प्राइस में बहुत ज़्यादा रिकवरी भी नहीं आएगी। ठीक है, वो अप साइड जाएगा, फिर डाउन साइड आएगा, अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा। तो एक अक्यूमुलेशन का फेज जो आता है ना नॉर्मली, जो कहता है जिसमें कि हमारे पहले बाइंग आई, ठीक है, अच्छी खासी अप मूव आए, उसके बाद फिर करेक्शन आया, करेक्शन के बाद एक्यूमुलेशन का फेस है। तो ये हमारा कंसोलिडेशन का फेस रहेगा, एक्यूमुलेशन का फेस, जिसमें कि मार्केट की मूवमेंट जो है एक रेंज बाउंड रहेगी और वो टाइम टेकिंग का मतलब टाइम कंज्यूम मार्केट हो जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा ना अप साइड जाएगी ना बहुत ज़्यादा डाउन साइड जाएगी। अब तो वो एक रेंज बाउंड मार्केट अपना ट्रेड करती रहेगी और आने वाले कम से कम 1 से 2 महीने तक वो इस तरह से मार्केट में हम एक फंस जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो इसी तरह की बन रही है। देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे डाउन ट्रेंड कहाँ पे आके अपनी कंटेन हो जाती है। उसके बाद फिर हम एक रेंज बाउंड मार्केट में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना तो किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग करने का फ़ायदा मिलेगा, ना हमारे इंडेक्स में बाइंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये सब आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए स्कैल्पिंग टाइप जो ट्रेड है या बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड का प्ले करके चलना, क्योंकि हम अब एंटर कर रहे हैं एक्यूमुलेशन फेज या कंसोलिडेशन फेज जिसको बोलते हैं। वो भी हमारे हायर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन टाइम फेज में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है अब 3 से 4 वीक, 4-5 वीक या 6 वीक, 2 महीने, 1-2 महीने तक भी हो सकता है हम अब एक जोन के अंदर ही ट्रेड करें। ठीक है, और फरवरी 2025 तक मुझे लगता है कि हम इसी कंसोलिडेशन जोन में रह सकते हैं। ठीक, उससे पहले मुझे लगता नहीं कि हम ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे। ठीक, हाँ, गलत भी हो सकता हूँ, गलत हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमारा
अगर मैं गलत हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमें बहुत अच्छी चीज़ मतलब कि हम अपसाइड का फिर हो सकता है मूव पकड़ने में कामयाब हो पाए, ठीक है। लेकिन अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है कि हम चांसेस ये है कि हम अब 3 महीने के लिए कंसोलिडेशन फेज में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं।